धनुष तोड़ देगा बाई की संग लली की शादी। धीरे धीरे वही समय आया, सीता जी और सयानी हुई। एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का खेल के नहीं जनत नजरी। मैया ने देखो कि लड़ी शादी योग्य है, बारी को बुलाया और कई बहना चली जा। कहा हमारे पिया को आ गया, मेरे पिया को बुला के ला, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। बताया कि रानी मन में कही लगी हुई गई बड़ी परेशानी, बड़े योग्य सुता हुई गई कही गई है महारानी। चली जा मेरे महाराज को बुला के आओ। उसी समय बादी से काहे चली जाओ। बड़े प्यार से बैठा लिया और कहने लगे क्या बात है, क्यों बुलाया है। तो महारानी समझाए के बोली अब बिटिया श्यामी हुई गई है महल
शिला पड़ी है। भगवान राम बोले गुरु जी जे का है। अहिल्या जो थी उसके सर पर कालमा छा गई थी क्योंकि इंद्र से छल हो गया था, और जब उसके सर पर कलंक छा गया तो उस कालमा को हटाने के लिए कोई साधारण जीव नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा गई। और अहिल्या कौन थी? एक जड़ थी, जड़। और जब जड़ से स्पर्श किया ब्रह्म ने तो जड़ भी जो थी, तो ब्रह्म के स्पर्श होते ही जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुंदर है, जानो से बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ के ला पूजा करे। सो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई चले। दोनों भाई जब चले सो बगीचा में जैसे भगवान राम पहुंचे तो बगीचा की शोभा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। और राम जी भी बैठे आगे बढ़े तो क्या देखा? सहेलियों के साथ कैसे चले। भगवान राम और प्रभु के दर्शन किए सो गदगद हो गई और उन्हीं पानी लौट के वापस आया। सो सीता जी के वो कह रही तू बड़ी कुशल जरा सीता जी खान लगी तोरी हनु दर्शन करा दे कहाँ है भगवान। हाँ सो खान लगी चलो ना। सीता जी साथ में चली और बगीचा में पहुंची। सो देखे का साचो भगवान राम और लक्ष्मण, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा बड़े सुंदर लग रहे थे। और सीता जी भी नहीं, वो भी कोई साधारण नहीं थी, देवी। तो सीता जी भी बड़ी सुंदर लग रही है। अब राम ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा। तो विद्वानों ने तो यहाँ पर लिख दिया है राजी कि बंधी गए प्रेम की डोरी और चित चोर आप चित चोर। भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा
अब जो सहेलियां खड़ी रहे सो बोली बहना अगर ऐसे ही बरकम भाई जी को मिल जाते तो सोने में सुहागा हो जाते। बहुत सुंदर है। और सीता भी आगे बढ़ी और भगवान राम से जाके पहुंची और भगवान राम से एक शब्द कहा उन्होंने, क्या प्रभु कल तो धनुष टूटेगा है ना, और बड़े बड़े राजा महाराज आएंगे धनुष तोड़ने के लिए, आप भी जाएंगे तो आप तो तभी देखिए आप एक ब्रह्म है। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। देखिए हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने जो महामंत्र दिया है ओम श्री साई, ओम नाम परमात्मा। जरा ध्यान देंगे परमात्मा कौन है, भगवान श्री राम परमात्मा ही तो है। तो ओम नाम परमात्मा और श्री, श्री कौन है, श्री कई एक प्रकार की होती है। एक श्री जो हमारी माताएं मांग में सिंदूर भरती है पति की दीर्घायु के लिए, ये भी श्री है। और एक श्री हम लोग बड़ों के नाम के आगे संबोधन करते हैं श्री का सम्मान के लिए। और एक श्री यानी हमारे सप्तऋषि मस्तक पर धारण करते, ये भी श्री है। इसी श्री को एक श्री लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान की पत्नी, और एक श्री जो सीता जी है, श्री कौन है, श्री सीता जी तो है। राम की शोभा सीता ही तो है। तो भगवान श्री राम ओम नाम परमात्मा, और परमात्मा अपनी श्री को प्राप्त करने के लिए कहाँ गया, मिथिलापुरी। बड़े समझने की बात है, मिथिलापुरी गए भगवान श्री राम अपनी श्री को हासिल करने के लिए। तो श्री ने एक शब्द कहा भगवान से कि तुम आओगे तो और धनुष तोड़ोगे। देखो ऐसे है, तुम्हें अपनी श्री ऐसे प्राप्त नहीं हो जाएगी। बहुत देर में भगवान मुस्कुराने लगे, क्या होगा, बोले हमारे पिता के यहाँ यदि 72,000 राजा आए हैं और उन 72,000 राजा पर तुम्हें विजय हासिल करनी है तभी तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। सो भगवान राम मुस्कुराने लगे, अच्छा 72,000 राजा पर, हाँ बोले ठीक है देख लेंगे, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव था भगवान राम का। बोले ठीक है देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो सीता जी मुस्कुराए के बोली प्रभु तो तुम अपने में क्या समझ रहे हो कि तुम अगर 10,000 यानी 72,000 राजाओं पर विजय हासिल कर लोगे तो तुम समझ रहे हो तुम्हें बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े बलशाली हो गए। नहीं, वैसे तो भौतिकता में दिया है कि भूप से 10,000 योद्धा आए थे, लेकिन आध्यात्मिक अगर देखेंगे तो क्या कहा सीता जी ने, श्री ने क्या कहा कि 72,000 राजा। 72,000 राजा क्या है, शब्द ही ब्रह्म है। ये जो बोल रहा है ना ये शब्द ही ब्रह्म है, आपके शरीर में सब कुछ है, शब्द ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है, भगवान श्री राम। और इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, है ना। तो श्री ने क्या कहा कि तुम एक पार ब्रह्म परमात्मा हो और मेरे पिता के यहाँ तो मिट्टी के पुतले आए हैं। जी में वो तो जड़ प्रकृति में जी रहे, जी में मिट्टी के पुतले हैं, और एक आप तो ब्रह्म है। और अगर उन मिट्टी के पुतलों पर विजय हासिल कर भी लोगे, क्योंकि 72,000 नारियां जो है इनका शरीर में 24 घंटे आवागमन रहता है, और इन सबका मालिक, इन सबका पति कौन है, परमात्मा, है ना। यही मांगो सजा रही थी तो हनुमान जी पास में आए, और हनुमान जी ने देखो तो बोले भैया जी लाल लाल का लगाए रही हो। सब भैया बोली मेला जाकर तुम्हारे भगवान खुश होते और भगवान की लंबी उम्र होती है। हनुमान जी ने कही कि लंबी उम्र, तो हनुमान जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, राम के। सब सीता मैया तो अपने जो कुछ हो तो बटवा सो कर सिंगार करेगी और चली गई काम करने के लिए। और तो हनुमत लाला है वो मैं बोली करिया और पूरी लंबी उम्र के लिए तो हम तो पूरे में लगाने से फूल लंबी उम्र हुई जाए, और भगवान बड़े पेट खुश है जब पूरे में लगाने तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। और यही हुआ, भगवान राम आए जैसे हनुमान जी को देखो तो भगवान राम ने छाती से लगाया लगा, जे तुमने कहा देखो, जे किसने बताया तुम्हें। हनुमान जी बोले प्रभु हाँ ये मैया लगा रही थी मांग में, तो मेरा पार्वती भोले बाबा बैठे हुए थे। पार्वती मैया बोली बाबा सीता जी आए रहे आशीर्वाद लेने के लिए, और हम जा रहे मंदिर में आशीर्वाद दिया है। सो भोले बाबा कहने लगे पार्वती जी तो हमें वहां चलो तो
मैया का लगे महाराज वहाँ पुरुष नहीं जाते वहाँ स्त्री नहीं जाती है। भोले बाबा का लगे ना हम चलिए जरूर करेंगे वहाँ नहीं जाओगे ठीक है। मैया पार्वती चली और बे तो रास्ता में ताके पहले भोले बाबा पहले बगीचा में तो जैसे ही माली ने देखो माली एकदम से पीछे पड़ गया कि पुरुष कहां से आया इसमें। माली भागने लगा पीछे पीछे भोले बाबा भागने लगे भागते 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 भोले बाबा ने सोची वैसे पेश ना दे तो एकदम से भोले बाबा बट वृक्ष बन गए। अब पत्थर में नेत्र चमक रहे महाराज और तब तक आई मैया पार्वती सो जैसे मैंने घूमे चारों तरफ देखो वो 9 वृक्ष सो मैया ने कहा 9 पौधा है ना वहां से हो गया ठाड़ी हो गई और जैसे ही पत्थर में देखो तो भोले के नेत्र चमक रहे मैया के हो कहे मरे गया नहीं माने चले और सब भोले बाबा का लगे हम चले आए चले तो काम मारेंगे तुम चलिए मैया की तो हम तो आशीर्वाद देना है और तुम क्या कर दिया भोले बाबा की हमका श्राप की आशीर्वाद ही दी हाँ दिए जरूर सो मैया की देखो तुम तो फरियत करा रही है सीता जी आ रहे हैं और बेचकरी जो भोले बाबा सिखाई गए कहा बात देखो कछु करो आशीर्वाद तब की तो कछु करो उपाय करो कछु कहा कहते ऐसो करो पार्वती जी तो अपने शरीर में जगह दे देखिए अर्धनारीश्वर रूप जो है इसी को नर्मदेश्वर कहती है और कब कब धारण किया भगवान ने जब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न नहीं कर पाई थी तब प्रभु नर्मदेश्वर की 100 वर्ष तपस्या की थी तब भगवान नर्मदेश्वर ने आकर आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा को और एक बार जब भोले और पार्वती यानी सीता जी आशीर्वाद लेने आई तो भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया अर्धभाग में भोले अर्धभाग में माता पार्वती सीता जी में। अब भोले बाबा मैया पार्वती की आंख नहीं घर में गाते हुए रही पार्वती जी बोली जब बताओ जब फूल माला लेके आई जब जे तुम्हारी डाल तो राम के कहा डाली जब बताओ भोले बाबा की बात तो सही है तो का करो जाए कोई उपाय सोचो तुम्हारी माला ना पड़े वो चाहिए तो भोले बाबा ने पृथ्वी मैया से कही मैया ऐसा करो हमारे नीचे में कुछ भी जाओ मैया ने कही लेला अगर हम ऊंचे रहे तो संगम पार्वती ऊंचे रहे तुम अकेले नहीं पार्वती ऊंचली